बुध यानी बिना पेंदे का लोटा, कहीं भी लुढ़क सकता है। यहाँ पर सप्तम भाव में ऐसा होता है, वो इधर भी रहेगा, चुगली करने वाला पार्टनर, उसकी बात तुमसे कहेगा, तुम्हारी बात उससे कहेगा, बीच में सेफ रहता है बुध यहाँ पर। ऐसे व्यक्ति का पार्टनर धोखा देने वाला होता है, कहीं ना कहीं अफेयर तो 100% चलता है। अगर सप्तम भाव में बुध बैठा हो ना, तो ऐसे पार्टनर का बाहर भी अफेयर रहता है। रिस्क लेने वाला होता है, बिजनेस अवश्य करने वाला होता है, गवर्नमेंट जॉब भी ऐसे व्यक्ति के लग जाते हैं बुध यहाँ बैठा हो। यहाँ पर ज्योतिष में इंटरेस्ट बढ़ा देता है व्यक्ति को, तंत्र मंत्र भूत प्रेत वाली चीजों में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ा देता है। अब यहाँ पर इसे जो जातक की कुंडली में बुद्धि में उसकी बहन बुआ वो तंत्र मंत्र वाली समस्या भी यहाँ पर दे देता है। तो ऐसे व्यक्ति का दिमाग अचानक पैसा मिल जाए, मेरे को अचानक धन कमा लूं मैं, ससुराल से अचानक लाभ मिल जाता है, ससुराल से प्रॉपर्टी व्यक्ति को मिल जाती है। कई बार ऐसा होता है लोगों को कि ससुराल पक्ष से जमीन जायदाद दहेज प्रॉपर्टी भी मिल जाती है ऐसे व्यक्तियों को। बात बात पर गुस्सा आना, बात बात पर तर्क करना, दूसरे की बात को काटने वाला होता है बुध जब इस घर में होता है। लोगों का पैसा लेकर भी नहीं देता यहाँ पर, क्योंकि बुध यहाँ पर नीच का हो जाता है तो बैंक से पैसा ले लेगा तो पैसा देगा नहीं, कहीं से चीजें लेगा तो पैसा देने वाला नहीं होता। कर्जे की समस्या हमेशा बनी रहती है। बहुत ज्यादा बुद्धिमान होता है, 2 या 3 फील्ड में पढ़ाई करने वाला होता है, IT की, फाइनेंस की, गणित। बुध यानी ऐसे व्यक्ति का दिमाग 2 से 3-4 फील्डों में दौड़ता है बहुत ज्यादा, कि मैं इसकी पढ़ाई कर लूँ, ये भी कर लूँ। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा तरक्की करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति को धर्म की बड़ा नॉलेज होती है। आज हम बात करते हैं 12 भावों में बुध का प्रभाव। जब भी बुध ग्रह कुंडली के इन 12 भावों में होता है तो व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव देता है। बुध ग्रह वाणी का माना जाता है, बुद्धि का कारक ग्रह माना जाता है, सबसे बड़ा बिजनेस का कारक ग्रह माना जाता है। तर्क करने की शक्ति मतलब शास्त्रार्थ करने वाली जो बुद्धि है केवल बुध के अंदर है। जब बुध ग्रह व्यक्ति के लगन में होता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहने वाला होता है, दिखने में अच्छा होता है, बिजनेस करने की इच्छा बहुत ज्यादा रहती है। ऐसे व्यक्ति की वाणी बहुत अच्छी होती है, मीठा बोलने वाला होता है। हमेशा ऐसा व्यक्ति बिजनेस करना की इच्छा बहुत बड़े लेवल तक ज्यादा होती है। 2-3 कार्य एक साथ करना, अगर बुध लगन में है तो 2-3 काम एक साथ करेगा, नौकरी भी सोचेगा, बिजनेस भी सोचेगा, बड़ा बड़ा काम करने की इच्छा रहेगी। ऐसा व्यक्ति कई बार मजाक करने वाला होता है और ऐसे व्यक्ति का माइंड बच्चों वाला भी होता है। ऐसा व्यक्ति और बच्चों जैसी हरकत करने वाला भी होता है, परंतु ऐसा व्यक्ति स्थिति को देखकर अपने डिसीजन को चेंज कर लेता है। जैसे स्थिति उस तरीके से रहना सहना व्यक्ति शुरू कर देता है जिसके लगन में बुध बैठा हुआ होता है। लगन में बुध व्यक्ति को बहुत ज्यादा रिसर्च वाला बनाता है, माइंडेड बनाता है। ऐसे व्यक्ति को नए नए आइडिया, नई नई चीजें बहुत ज्यादा दिमाग में आती हैं। जब बुध कुंडली के दूसरे घर में बैठा हूं तो वाणी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, गाना गाने वाला, भजन करने वाला, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में नाम कमाने वाला, सिंगिंग करने वाला बुध यहाँ पे होता है। बिजनेस करने वाला, बहुत बड़े लेवल का बिजनेस करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति का गला बहुत अच्छा होता है, मधुर बोलने वाला होता है, आवाज बड़ा मीठी होती है। ऐसा व्यक्ति लेखक या लेखपाल बनता है। ऐसा व्यक्ति बहुत उच्च लेवल पर भी चला जाता है, टीचर बन जाता है, अध्यापक बन जाता है। और ऐसा व्यक्ति और अकाउंटेंट भी काम करने वाला होता है, फाइनेंस का बिजनेस करने वाला होता है, अगर जब बुध दूसरे घर में हो तो। अगर बुध कुंडली के तीसरे भाव में बैठा हो तो भाई बहनों को सपोर्ट करने वाला होता है, रिस्क लेने वाला होता है, बिजनेस अवश्य करने वाला होता है, गवर्नमेंट जॉब भी ऐसे व्यक्ति के लग जाते हैं बुध यहाँ बैठा हो। साहस बहुत ज्यादा होगा, तर्क करने की, बात बात पर गुस्सा आना, बात बात पर तर्क करना, दूसरे की बात को काटने वाला होता है बुध जब इस घर में होता है। ऐसा व्यक्ति शेयर मार्केट, ऑनलाइन वाली चीज में, मार्केट में पैसा लगाने वाला होता है। धार्मिक चीजों में भी बड़ा इंटरेस्ट रखने वाला होता है। धार्मिक चीज के द्वारा कोई ना कोई बिजनेस भी करने वाला होता है, जैसे भगवान की पोशाक हो गई, भगवान की मूर्ति हो गई, या कोई ऐसा बिजनेस भी करने वाला होता है। ज्योतिष का भी काम करने वाला होता है। अगर बुध लगन में बैठा हुआ होता है तो ऐसा व्यक्ति ज्योतिष बहुत अच्छा तरीके से करता है, वाणी बहुत अच्छी होती है ऐसे व्यक्ति की। अगर बुध यहाँ बैठा हो तो कहते हैं कि वाणी सिद्ध होती है ऐसे व्यक्ति को। जब कॉमन कुंडली में बुध चौथे घर में बैठा हो तो व्यक्ति को मकान, वाहन, भूमि, प्रॉपर्टी का सुख देगा। ऐसा व्यक्ति प्रॉपर्टी का बिजनेस करने वाला होगा, मकान खरीदना बेचने का काम करने वाला होगा। ऐसा व्यक्ति गाड़ियों का काम करने वाला होगा। माता की कोई ना कोई माता या तो गवर्नमेंट जॉब में होती है, कोई ना कोई कार्य करने वाली होती है। बिजनेस मैन बड़ा अच्छा बनाता है यहाँ पे बुध यहाँ पर बैठा हो। और यहाँ पर व्यक्ति के जीवन में नई नई चीजें हमेशा रहती हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत इच्छा ज्यादा जागृत कर सकते बुध। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा महंगे महंगे शौक करना, महंगी महंगी चीजें करना, नई नई घर खरीदना, नई नई गाड़ी खरीदना, ये चीजें व्यक्ति के साथ में बहुत ज्यादा रहती हैं बुध अगर दूसरे घर में यहाँ पर बैठा हो। कुंडली के पंचम घर में अगर बुध बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा बुद्धिमान होता है। 2 या 3 फील्ड में पढ़ाई करने वाला होता है, IT की, फाइनेंस की, गणित, मैथ में बहुत अच्छा होता है। ऐसा व्यक्ति मैथ करने वाला, मैथ का टीचर बन जाता है। ऐसा व्यक्ति IT की पढ़ाई कर लेता है, फाइनेंस वाले फील्ड में भी ऐसा व्यक्ति चला जाता है। टीचर भी ऐसा व्यक्ति टीचिंग की भी पढ़ाई कर लेता है बुध यहाँ बैठा हो। बुध यानी ऐसे व्यक्ति का दिमाग
2 से 3-4 फील्डों में दौड़ता है बहुत ज्यादा कि मैं इसकी पढ़ाई कर लूँ, ये भी कर लूँ। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा तरक्की करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति को धर्म की बड़ा नॉलेज होती है, बात को शास्त्रार्थ करने वाला होता है, हर बात का अर्थ निकालने वाला होता है। बुद्ध यहाँ पर बहुत प्रभावशाली होता है, अच्छा भी माना जाता है क्योंकि यह धर्म का घर है। और बुद्धि व्यक्ति के धार्मिक, जब बुद्ध यानी बुद्धि, बुद्धि कहाँ बैठी है? धर्म के घर पे। तो ऐसा व्यक्ति हमेशा जो भी बोलेगा शास्त्र प्रमाण सहित बोलेगा, प्रूफ के साथ बोलेगा। और ऐसा व्यक्ति अपनी विद्या से लाभ कमाने वाला होगा, चाहे वो ज्योतिषी बन जाए, चाहे टीचर बन जाए, गणित बन जाए, उसी चीज से लाभ कमाने वाला होता है। अगर बुद्ध कुंडली में छठे घर में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति का दिमाग कर्जा लेने में बहुत ज्यादा दौड़ेगा, शत्रु बहुत ज्यादा पाए जाएंगे, शत्रुओं से भय रहेगा। व्यक्ति को नाक कान गला यानी नाक कान गले संबंधित कोई ना कोई बीमारी, बोलने में कोई ना कोई दिक्कत व्यक्ति को रहती है। यहाँ पर व्यक्ति की बुआ या बहन को कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई दिक्कत अवश्य यहाँ पर बना देता है। बुद्ध छठे घर में बैठा हुआ होता है, व्यक्ति को इन्फेक्शन की दिक्कत बना देता है। माइंड में हमेशा चीजें, डरावनी चीजें चलती रहेंगी, लोगों का पैसा लेकर भी नहीं देता यहाँ पर, क्योंकि बुद्ध यहाँ पर नीच का हो जाता है। तो बैंक से पैसा ले लेगा तो पैसा देगा नहीं, कहीं से चीजें लेगा तो पैसा देने वाला नहीं होता। कर्जे की समस्या हमेशा बनी रहती है। अगर बुद्ध व्यक्ति के सप्तम भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति का पार्टनर धोखा देने वाला होता है, कहीं ना कहीं अफेयर तो 100% चलता है। अगर सप्तम भाव में बुद्ध बैठा हो ना तो ऐसे पार्टनर का बाहर भी अफेयर रहता है, या कोई बहुत अच्छा दोस्त ऐसा बन जाएगा जो बिल्कुल अच्छे रिलेशन में रहेगा। हंसी मजाक करने वाला पार्टनर ऐसे व्यक्ति को मिलता है, पार्टनर के साथ में धोखे की संभावना भी देता है। बुद्ध यानी बिना पेंदे का लौटाओ, कहीं भी लुढ़क सकता है। यहाँ पर सप्तम भाव में ऐसा होता है, वो इधर भी रहेगा, इधर भी रहेगा। चुगली करने वाला पार्टनर, उसकी बात तुमसे कहेगा, तुम्हारी बात उससे कहेगा, बीच में सेफ रहता है बुद्ध यहाँ पर। ऐसा व्यक्ति बिजनेस करेगा, बिजनेस में लाभ कमाने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति पार्टनर के साथ में भी हंसी मजाक करेगा, गुस्सा भी करेगा। यहाँ पे बुद्ध अष्टम भाव में बहुत ज्यादा रिसर्च करने वाला होता है, तंत्र मंत्र वाली चीजों में दिमाग लगाने वाला होता है, और साधना करने वाला भी होता है। ज्योतिष में इंटरेस्ट लगाने वाला होता है, क्योंकि अष्टम भाव गुप्त विद्याओं का है, ज्योतिष का है, रिसर्च का है, गुप्त विद्याओं का, तंत्र मंत्र का है, अचानक धन कमाने का है। तो ऐसे व्यक्ति का दिमाग अचानक पैसा मिल जाए, मेरे को अचानक धन कमा लूं मैं, ससुराल से अचानक लाभ मिल जाता है, ससुराल से प्रॉपर्टी व्यक्ति को मिल जाती है। कई बार ऐसा होता है लोगों को कि ससुराल पक्ष से जमीन जायदाद, दहेज, प्रॉपर्टी भी मिल जाती है ऐसे व्यक्तियों को। यहाँ पर ज्योतिष में इंटरेस्ट बढ़ा देता है व्यक्ति को, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत वाली चीजों में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ा देता है। अब यहाँ पर इसे जो जातक की कुंडली में बुद्धियां में, उसकी बहन बुआ को तंत्र मंत्र वाली समस्या भी यहाँ पर दे देता है, तंत्र मंत्र वाली, भूत प्रेत वाली। ऐसे व्यक्ति को गले, नाक, कान की कोई ना कोई प्रॉब्लम यहाँ पर बुद्ध प्रदान कर देता है। बुद्ध कुंडली के 9वें घर में, तो ये घर क्या है? कुंडली का धर्म का घर है, भाग्य व्यक्ति का। अब बुद्धि कहाँ बैठी है? धर्म के जगह पे। तो हमेशा व्यक्ति पूजा पाठ वाली चीजों को सोचने वाला, लेखक बन जाना, अध्यापक बन जाना, ज्योतिषी बन जाना, पुजारी बन जाना, कर्मकांड करने वाला, भागवत कार्य करने वाला, पूजा पाठ, दूसरों को उपदेश देने वाला, गीता का उपदेश देने वाला बुद्धियां बना देता है। क्योंकि बृहस्पति का घर होता है, जब उसके घर पे बैठता है तो विद्वान बन जाता है बुद्ध। तो ऐसे व्यक्ति को ईश्वर की कृपा भी रहती है। ऐसा व्यक्ति हमेशा भजन गाने वाला भी होता है, उपदेश देने वाला भी होता है, सत्संग बहुत ज्यादा प्रिय होता है बुद्ध जब यहाँ होता है तो। और बुद्ध पिता के घर पे तो कह सकते हैं दादा पिताजी घर में से कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति के में बहुत ज्यादा उपदेश देने वाला, या कोई कर्मकांड करने वाला, या भागवत, या कोई साधक रहा होगा उपदेश देने वाला, जब बुद्ध यहाँ पर बैठा हुआ होता है तो। बुद्ध यहाँ पर सरकारी नौकरी प्रदान कर देता है, लेखक हो गया, किताब लिखना, राइटिंग लिखना, शायरी लिखना, वो चीज भी यहाँ पर दे देता है। बुद्ध कुंडली के 10वें घर में नंबर पहली बार बिजनेस वाला बना देगा, कंफ्यूजन, डिसीजन लेने में बहुत कंफ्यूज होगा, 2 से 3 कार्य करने वाला होगा। पिताजी कोई ना कोई बिजनेस करने वाले यहाँ पे होंगे, पिता का कार्य संभालने वाला भी होता है व्यक्ति, या पिता कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब करने वाले होंगे, टीचर, अध्यापक इस फील्ड में जाने वाले होंगे। यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति फाइनेंस का काम करने वाला होता है, IT में जॉब करने वाला होता है, फाइनेंस में जॉब करने वाला होता है, टीचर भी होता है। और ऐसा व्यक्ति सोशल मीडिया में कभी लाभ कमाने वाला होता है, मार्केट में शेयर मार्केट करने वाला भी होता है। बुद्ध यहाँ पर 5वें घर में बैठा हो, 8वें घर में बैठा हो, तब भी व्यक्ति शेयर मार्केट में कमाने वाला होता है, शेयर मार्केट में दिमाग लगाने वाला होता है, बिजनेस में बहुत ज्यादा रुचि रखने वाला होता है। जब बुद्ध 10वें घर में होता है तो बहुत ज्यादा दिमाग लगाता है बुद्ध वाला। बुद्ध कुंडली के लाभ घर में हो तो बड़े भाई बहनों से बहुत लाभ कमाने वाला होता है, मित्रों से लाभ कमाने वाला होता है, यारी दोस्ती बहुत ज्यादा होती है। ऐसे व्यक्ति की दोस्ती या तो अपने से 10-12 साल बड़े बड़े लोगों के साथ में दोस्ती होती है, बहुत छोटे लोगों के साथ में दोस्ती रहती है। बच्चों जैसी हरकत करने वाला होता है बुद्ध। क्यों? बुद्ध एक बच्चा गिरे, जब भी हरकत करेगा तो बच्चों वाली हरकत करेगा, पर समझदारी वाली बात भी करता है, पर बुद्ध की कोई वैल्यू नहीं करता। मैं आपको बात बता दूं, बुद्ध अगर लगन में हो या बुद्ध की कहीं पर सड़बल में मजबूत हो बुद्ध, या बुद्ध कुंडली में अच्छी कंडीशन में बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति की लोग बात को वैल्यू नहीं देते।
यार दोस्त कोई भी दोस्ती कम बना देता है बुध। क्यों? वो बातें क्या है ना, बच्चों जैसे ही बातें करता है, बेमतलब वाली कई बार बात कर देता है, जिसके कारण कोई उसकी बात को महत्व नहीं देता। लाभ देगा यहाँ पर, अगर बुध कुंडली के बारे में घर में अगर बुध बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति विदेश से बिजनेस करने वाला होगा, ऑनलाइन का काम करने वाला होगा। पर ऐसा व्यक्ति हमेशा शेयर मार्केट में नुकसान खाता है। बुध अगर 12वें घर में है तो शेयर मार्केट में, बिजनेस में लॉस जरूर होगा, मोटा लॉस हो जाएगा, या कोई बैंक में पैसा डूब जाएगा, या कोई फ्रॉड हो जाएगा, कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी कारण यहाँ पर बहुत नुकसान देता है बुध, क्योंकि बुध यहाँ पर नीच का हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति को तकलीफ देता है। पर ऐसा व्यक्ति विदेश में कोई ना कोई कार्य करने वाला होता है, विदेश वाली चीजों में कोई ना कोई इंटरेस्ट रखने वाला होता है। पर अगर बुध 12वें घर में है तो सोच समझ के बिजनेस व्यक्ति को करना चाहिए। और बाहर की चीजों में भी लाभ देता है, अच्छी तरीके से व्यक्ति करता है। बुध को समझने के लिए बहन बुआ को आपको समझना चाहिए। अगर बुध सबसे ज्यादा बुद्धि का, बिजनेस का कारक होता है, बुद्धि मेन ग्रह होता है, बुद्धि हमारा दिमाग कहाँ पर बैठा हुआ है। अगर बुध कुंडली के जिस भी घर में बैठा हुआ है तो व्यक्ति की बुद्धि उसके रिलेटिव चलेगी। अगर बुध दूसरे घर में है तो धन कमाने के लिए चलेगी बुद्धि, अगर बुध तीसरे घर में तो रिस्क लेने की बुद्धि व्यक्ति के दिमाग में चलेगी। पंचम घर में है तो बढ़िया गाड़ी, बढ़िया घोड़ा, जमीन जायदाद, इनमें दिमाग चलेगा, बुद्धि इनमें चलेगी। पंचम भाव में है तो धर्म में बुद्धि चलेगी। छठे घर में है तो रोग, शत्रु, बीमारी, कर्जे, इनमें दिमाग चलेगा। बुध जिस भी घर में बैठा है तो व्यक्ति की बुद्धि वहां बैठी है, उसके रिलेटिव व्यक्ति को दिमाग दौड़ाएगा। वो आपकी जन्म कुंडली बुध कहां बैठा हुआ कमेंट में जरूर बताएं, हम उसका समाधान बताएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम, राधे राधे।